रेडी? बोल। दोबारा से। नहीं नहीं, अब दोबारा नहीं। यार बिल्कुल कॉन्शियसनेस हो रही है, आपको देख हंसी आ रही है। यार। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का जो वीडियो है वो है व्हाट्स इन माय हॉस्पिटल बैग फॉर द बेबी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि ये वीडियो बनाओ, ये वीडियो शूट करो एंड दिखाओ कि आपने अपने बेबी के बैग में क्या रखा है जो आप हॉस्पिटल लेके जाओगे। ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होती है क्योंकि मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं इसी चीज़ पे यूट्यूब पे, बट आई एम अ फर्स्ट टाइम मॉम, तो अभी मेरा शायद इतना परफेक्ट नहीं होगा। जो मुझे हॉस्पिटल के चेकलिस्ट से देखा था एंड डॉक्टर से पूछ के, अपने फ्रेंड से, अपने घर पे पूछ के मैंने सारा बैग पैक किया है, तो मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। आई एम ऑलरेडी इन माई 35th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, तो द बेबी कैन कम एनी टाइम आफ्टर द 37th वीक। तो अब से बाद में अगर मैं शेयर करती तो शायद मैं नहीं शेयर कर पाऊँगी, इसलिए आई विल ट्राई कि मैं आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूँ एंड बता पाऊँ कि मैंने क्या क्या रखा है। तो दिस इज़ द बैग जो कि मैंने लिया है अपने बेबी के सामान रखने के लिए हॉस्पिटल वाला, एंड आई गॉट दिस फ्रॉम अमेज़ॉन। और मुझे याद नहीं कि मैंने क्या प्राइस में लिया था, तो आई विल अटैच द स्क्रीनशॉट एंड एवरीथिंग। सो दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड मदरली, एंड ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने खुद ही ख़रीदा है। बस मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि बैग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब मुझे बैग लेना था तो मैंने बहुत सर्च किया एंड ये मैंने कहीं पे देखा ही था, उसके बाद लिया। तो इसमें ये ऐसे कुछ दे रखा है बटन, इसको आप लगाओगे तो इसका हैंडल जॉइन हो जाता है, तो आप इसको यहाँ से ईजिली कैरी कर सकते हो। एंड इसको आप खोलोगे, ये एक लॉक की तरह भी है मुझे लगता है। तो यहाँ पे इसकी ये चेन है और इसमें बहुत स्पेस ऐसे है कि ये ऐसे खुलता है। मतलब बहुत सारे बैग्स होते हैं जो सिर्फ इतना खुलते हैं या इतना खुलते हैं, बट ये पूरा ऐसे खुल जाता है। तो ये आप अंदर देख सकते हैं इसमें कितना सारा स्पेस है। इसमें कंपार्टमेंट्स भी बहुत सारे हैं, जैसे इधर 3 कंपार्टमेंट्स हैं एंड एक ये चेन है, इसमें भी बहुत कुछ आ सकता है। इसमें मेरे सारे बेबी के जो एसेंशियल्स हैं वो आ गए थे, जैसे कि लोशन, शैम्पू, ये सब, क्योंकि हॉस्पिटल आप छोटे साइज़ का ही लेके जाओगे तो सारी चीज़ें ईजिली आ जाएंगी। देन इसके बाद इसमें यहाँ आगे एक चेन है, तो इसमें भी बहुत सारी स्पेस है। ये आप देख सकते हो कि इसमें ऑलरेडी इतना स्पेस ऐसे है एंड यहाँ पे एक और चेन दे रखी है, इसमें भी बहुत कुछ आ सकता है। तो ये बैग है बहुत ज़्यादा स्पेशियस एंड बहुत अच्छी क्वालिटी भी है। एंड देन इसके अंदर ये यहाँ पे फीडर्स रखने के लिए है, जो आपके बेबी के फीडर्स होते हैं, आप उसको यहाँ रख सकते हो। वो नहीं तो कुछ और भी रख सकते हो, क्योंकि इतने सारे फीडर्स तो आई डोंट थिंक कि कोई लेके जाता है हॉस्पिटल। एंड देन इसके साइड में भी ये 2 इधर इधर कंपार्टमेंट्स दे रखे हैं, जिसके अंदर आप कोई भी बॉटल रख सकते हो, जैसे बेबी की वाटर बॉटल होती है बाद में, क्योंकि हॉस्पिटल में तो मुझे नहीं लगता कि बॉटल का कोई यूज़ होगा इधर इधर रखने के लिए, बट ये बहुत यूज़फुल है। और चीज़ें भी रख सकते हो यहाँ पे आप। हाँ, मुझे लगता है ये उसके लिए है, मैं भूल गई थी। ये आप यहाँ पे अपने बेबी के वाइप्स का जो पैकेट है उसको यहाँ रख सकते हो, एंड इसके लिए यहाँ पे ओपनिंग दे रखी है कि आप वाइप्स को डायरेक्ट अंदर से खोलो एंड यहाँ से निकाल लो। तो आपको पूरा पैकेट निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वाइप्स का पैकेट यहाँ डालो एंड यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हो इसके अंदर से। और ये जो है ये शायद बॉटल के लिए ही है, ये वाला वाइप्स के लिए है। एंड देन इसके पीछे के साइड में भी ये ऐसे एक चेन दे रखी है, उसके अंदर भी आप कुछ रख सकते हो। बहुत छोटी है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ रख पाएगा कोई, क्योंकि हाथ ही नहीं जा रहा है। एंड देन ये वाली जो चेन है ये बैग के अंदर की तरफ से मतलब खुलती है ऐसे बैग के अंदर, जो मैंने आपको पीछे वाली चेन दिखाई थी। तो यहाँ से भी आप कुछ भी निकाल सकते हो ईजिली, अगर कुछ आपको यहाँ रखना है, जो आपको पूरा बैग नहीं खोलना पड़ेगा नीचे से कुछ निकालने के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये हो गया बेबी का बैग, एंड अब मैं आपको बताऊँगी कि मैंने बैग में क्या क्या चीज़ें रखी हैं। तो चीज़ों का कोई सीक्वेंस नहीं है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लीस्ट इम्पॉर्टेंट, सब कुछ ही इम्पॉर्टेंट होता है जो बेबी बैग में होता है। एंड मेरे हाथ में जो भी आएगा, क्योंकि मैंने सारा सामान बैग से निकाल दिया है, अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अनपैक करके प्रॉपर्ली बैग में रखनी है, तो मैं सिर्फ आपको एक एक चीज़ करके दिखा देती हूँ कि इसमें है क्या क्या। तो जो फर्स्ट चीज़ है वो है ये हगीज़ के पैंट्स, एंड ये जो है इसमें 20 पैंट्स होते हैं, तो मैं पूरे 20 नहीं रख के लेके जाऊँगी। आई विल जस्ट कैरी आई थिंक 5-6 पैंट्स, क्योंकि हॉस्पिटल से ऑलरेडी डाइपर्स मिलते हैं, बट फिर भी मैंने सोचा कि मैं रख लेती हूँ टू बी ऑन द सेफर साइड, क्योंकि आपको अपने साइड से चीज़ें रख लेनी चाहिए। एंड ये मेरे पहला, जैसे मैंने बोला कि प्रेगनेंसी है, तो मुझे लग रहा है ये भी रख लो वो भी रख लो। घर पे भी मेरा इतना सारा सामान जो है मेरी मम्मी ने कम कराया है, क्योंकि मैं बहुत कुछ रख रही थी।
तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ये बेबी एसेंशियल्स। ये अब मैं दिखाती हूँ एक एक करके कि क्या क्या है इसमें। ये मैंने छोटा वाला पैक मंगा लिया था क्योंकि छोटा जो है वो ज़्यादा हैंडी रहता है ले जाने के लिए। तो इसमें जो फर्स्ट चीज़ है वो है ये बेबी लोशन। तो फोकस ही नहीं हो रहा था लास्ट में, इसलिए मैंने सोचा एक बार और दिखा देती हूँ। इसमें है बेबी शैम्पू और बॉडी वॉश और बॉडी लोशन, और यही 3 चीज़ें जो मैं कैरी करूँगी। टैल्क मैं स्किप कर रही हूँ इसमें से क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि आई एम वेरी स्केप्टिकल अबाउट टैल्क। आई एम नॉट श्योर कि यूज़ करना ठीक है कि नहीं है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है ये बेबी के चेंजिंग मैट्स। ये डिस्पोजेबल है, मतलब आप एक ही बार यूज़ करो एंड देन इसको फेंक दो। तो मैं 3-4 लेकर जाऊँगी क्योंकि मुझे लगता है कि हॉस्पिटल के लिए इतने काफ़ी हैं। ये जो है शायद टेडी का चेंजिंग मैट्स है, मुझे नहीं पता ब्रांड कौन सा, मैं भूल गई हूँ, तो मैं देख के बता दूँगी आपको। तो ये मैंने 3 रख लिए हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरे बैग में वो है ये बॉटल, फीडिंग बॉटल बेबी की। ये है फ़िलिप्स की एवेंट नेचुरल, और ये मैं अंदर से आपको दिखा देती हूँ। तो ये इस साइज़ की है। मैंने 2 साइज़ लिए हैं, इससे बड़ा साइज़ भी लिया है बट अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड मुझे नहीं पता इसकी रिक्वायरमेंट भी हॉस्पिटल में होगी कि नहीं, क्योंकि शायद स्टार्टिंग में तो आपको ब्रेस्ट फीड ही कराना पड़ता है, बट अगर इनकेस ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए मैंने ये रख ली है। एंड ये है एंटी कोलिक, क्योंकि इससे एयर नहीं जाती पेट में बेबी की जब वो फीड कर रहा होता है। तो ये मेरी जो फ्रेंड्स हैं एंड जो लोग हैं जो ऑलरेडी मदर्स हैं, उन्होंने सजेस्ट किया कि ये सबसे अच्छी अगर आपको लेनी है, तो इसीलिए मैंने ये वाली बॉटल प्रेफर करी लेना। एंड मुझे इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी लग रही है। तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ये मसलिन की सॉडल। ये बेबी को रैप करने के लिए यूज़ होती है। तो हॉस्पिटल चेकलिस्ट में मेंशन था कि आप अपने बेबी को रैप करने के लिए कोई चीज़ ऑलरेडी अपने साथ कैरी करो, जो फर्स्ट टाइम आपका बेबी डिलीवर होने के बाद आपको देते हैं तब। तो ये है मैंने मदर केयर से लिया था एंड इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ये बहुत अच्छे है। एक ये है एंड ये 2 का पैक था। वैसे मैं शायद 2 ही लेके जाऊँगी या 1 लेके जाऊँगी, मुझे नहीं पता, बट ये 2 का पैक था। एक इसमें ये है एंड एक ये, सॉरी, एक ये है, इसमें 2 हैं। तो फिलहाल मैंने एक ही निकाल रखा है ना, अभी मुझे सब कुछ वॉश करना है अच्छे से, तो उसके बाद मैं पैक करूँगी फाइनल बैग। और मैं एक चीज़ जो दिखाना भूल गई वो है ये वाइप्स। तो वाइप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेबी के लिए। एंड ये है चीको के वाइप्स। मैंने सारी चीज़ें चीको की ली हैं। हाँ, मैं बोलते बोलते फिर से थक गई। तो ये वाइप्स का मैं कह रही थी कि 3 का पैक था एंड ये काफ़ी, वैसे सिंगल पैक आई थिंक 438 का है, पता नहीं कितने का लिखा है इसमें। सिंगल पैक का मुझे नहीं पता। सिंगल पैक 219 का है, बट ये काफ़ी सही प्राइस में मिल गया था। ये 3 का पैक था। मैं एक ही लेके जाऊँगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। एंड मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। एंड नेक्स्ट चीज़ जो है वो है ये क्विक ड्राई शीट्स। तो ये मैंने एक ही रखी है क्योंकि एक ही इनफ है। अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो 2 दिन का स्टे होता है एंड अगर सी सेक्शन होता है तो 3 डेज़ का। तो हम अभी नॉर्मल का ही सोच के चल रहे हैं, उस हिसाब से 2 दिन का स्टे होगा। तो ये सब कुछ जितना मैं रख रही हूँ कम से कम ही रिक्वायर्ड है। ये हॉस्पिटल चेकलिस्ट में भी मेंशन था कि आप ओवरलोड ना करें कोई भी चीज़। एंड मेरी मम्मी ने भी यही कहा कि तुम जो इतना सारा सामान रख रही हो इतने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मिनिमल कैरी करो, लेकिन वो सब कुछ कैरी करो जिसकी ज़रूरत पड़ सकती है, जो जो चेकलिस्ट में मेंशन है। तो एक मैं ये रख रही हूँ क्विक ड्राई शीट्स। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है ये जो है मैट है बेबी का, एंड जो आप नीचे लगा सकते हो, मतलब बेडिंग की तरह यूज़ हो सकता है। तो ये डुअल उसमें है, मतलब इसके अंदर 2 हैं, ऐसे करके बटन दिया है। ये इसको बटन को आप खोलोगे तो ये यहाँ प्लास्टिक है, तो जैसे अगर बेबी कुछ भी कर देता है, बिस्तर गीला हो जाता है अगर, तो ये बिस्तर को गीला होने से बचाएगा। ये प्लास्टिक से ना ये चीज़ गीली नहीं होगी आपकी, तो आप इसको डिटैच कर सकते हो यहाँ से एंड ऐसे करके आप इस पर लगा सकते हो। तो ये बहुत, अब मुझे ये आइडिया नहीं है कि बेबी को इस साइड पे लिटाते हैं कि इस साइड पे लिटाएंगे, वो तो खैर मेरी मम्मी सॉल्व करेंगी प्रॉब्लम, मुझे कोई आइडिया नहीं है अभी किसी चीज़ के बारे में, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। बट हाँ, ये लीकेज का जो इशू है वो नहीं होगा आपको इसमें। तो नेक्स्ट चीज़ है बेबी का पिलो, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये भी मैंने शायद मदर केयर से लिया था, ये मुझे मिला 399 में। इसका अमेज़ॉन लिंक अटैच नहीं कर सकती इसलिए बता रही हूँ। जो जो चीज़ मैंने अमेज़ॉन से ली है उसका मैं स्क्रीनशॉट या लिंक अटैच कर दूँगी ताकि आप लोग ले सको। तो ये है बेबी का पिलो। और नेक्स्ट है ये बेबी के पैंटीज़ कॉटन के, जो कि अगेन मैंने रख लिए। वैसे जो डायपर है वो ऑलरेडी पैंटी वाला ही है, तो मुझे पता नहीं इसकी रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं, बट ये हमने रख लिया है टू बी ऑन द सेफ साइड। तो ये मैं 3 रखूँगी।
एंड देन जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ये नेल कटर, बेबी का नेल क्लिपर, और ये बेबी का हेयर ब्रश और हेयर कॉम्ब। तो ये दोनों चीज़ें भी अभी मैंने अनबॉक्स नहीं करी हैं, इसको निकाल के रखना है अच्छे से। और जब भी आप अपने बेबी की कोई भी चीज़ रखोगे बैग में जो आप बाहर से लेके आ रहे हो, तो वो देखने में लगती है कि साफ़ है बट नहीं होती है। तो आप हर चीज़ को सैनिटाइज़ करके, और अगर कपड़े हैं तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, डिटॉल से उसको साफ़ करके, इनफैक्ट डिटॉल से धो के ही रखो जो भी कपड़े आप रख रहे हो बैग के अंदर, क्योंकि बेबी की स्किन बहुत ऐसी होती है सेंसिटिव। तो अगर आप कुछ भी ऐसा वैसा रख दोगे बेबी को इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए आप अपनी चीज़ें सारी सैनिटाइज़ करके एंड साफ़ करके ही रखिए, कितनी भी पैक्ड हो, बट भरोसा नहीं होता किसी चीज़ का। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी फाइनल चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बेबी के कपड़े। एंड ये इतने सारे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें भी रख रखी हैं ऑप्शन के लिए कि नहीं ये नहीं तो ये पहनाऊँगी, ये नहीं तो ये पहनाऊँगी। मुझे बहुत एक्साइटमेंट था कि स्टार्टिंग में ये पहनाना है, फर्स्ट जो बेबी के क्लोथ्स होते हैं उसमें आपको क्या पहनाना है। तो मैंने दो दो ऑप्शंस रख लिए हैं, जो कि मैंने और ज़्यादा रखे थे बट मेरी मम्मी ने थोड़े कम करवाए हैं, तब भी ये इतने हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें दिखा दूँगी इसमें से कि क्या क्या है जो इम्पोर्टेंट है। एंड चलो, तो पहला है ये रोम्पर जो कि मैंने रखा है। एंड ये जो है इसमें इसके साथ ये कैप है, एंड ये पूरा कवर्ड है, यहाँ से ये इधर से भी कवर्ड है, एंड यहाँ से भी आप बेबी के हैंड्स को कवर कर सकते हो। अंदर से आप हाथ डालोगे तो ये इधर इसमें कुछ दिया है, उससे हाथ भी कवर हो जाएगा। मैं कैमरा पे इतना फोकस नहीं कर रही हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी दिखाना पड़ेगा, मैं बहुत थक गई। नेक्स्ट है ये पजामीज़ जो कि मैंने रखी हैं, एंड ये मैंने 4-5 रखी हैं, और ये आप कलर्स देख सकते हैं, सारे पिंक्स एंड ब्लूज़ में हैं क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे ये सारे कलर्स। और अब इसमें से भी मैं मतलब ये सारे ही मैं रखूँगी क्योंकि गंदे हो जाते हैं पजामे बहुत जल्दी। तो ये 1 2 3 5 है, ये 5 के 5 पजामे मैं रख लूँगी। एंड उसके बाद है ये बेबी के कैप्स जो कि ये कॉटन वाली कैप्स हैं। एंड देन इसके अंदर है बॉडी सूट जो कि 2 है, और ये भी कॉटन के बॉडी सूट है। तो जैसे अगर कुछ वुलन पहनाना होता है बेबी को तो पहले अंदर से कुछ कॉटन का पहना देते हैं जिससे कि एलर्जी नहीं हो, कुछ नहीं हो, क्योंकि वुलन से ज़्यादातर बेबीज़ को ना एलर्जी हो जाती है। देन है ये बिब्स, तो इसमें भी 3 हैं जो कि काफ़ी हैं 2 दिन के स्टे के हिसाब से। एंड ये कलर भी मैंने ऐसा लिया है जो सबके साथ चला जाएगा। देन मेरे पास है अगेन ये मिटन्स एंड कैप्स, इसके भी 2-3 सेट मैंने लिए, मैं सिर्फ एक ही दिखा रही हूँ अभी क्योंकि इतना टाइम नहीं है। देन ये पेयर ऑफ सॉक्स है जो कि और भी हैं वुलन वाले, तो मैं डिसाइड कर लूँगी कि कौन सा यूज़ करना है कौन सा नहीं। जैसे कि ये जो सेट है उसके साथ में ये सॉक्स हैं, एंड ये 1 मिनट मैं पूरा सेट ही दिखा देती हूँ। फिर ये जो है इसका स्वेटर है, एंड इसके साथ में ये मिटन्स है। देन इसके साथ में ये जो मैं दिखा रही थी ये है सॉक्स, और इसका ये कैप है, एंड इसमें एक ये बिब भी है। तो ये पूरा वुलन का है। मेरा बेबी दिसंबर में आ रहा है तो बहुत ठंड होगी, इसलिए हम लोगों ने ठंड के हिसाब से ज़्यादा चीज़ें ली हैं। एंड देन ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ये हैंड निटेड है, एंड इसको कहते हैं सीना बंद, जो कि बेबी जब ठंड में होता है तो उसको ठंड लग जाती है, इसलिए इसको अंदर से पहनाते हैं। तो ये पूरे बेबी के चेस्ट को जो है कवर्ड रखता है, एंड उसको ठंड नहीं लगती है इसमें। तो ये मैंने 1 और 2 रखे हैं, ये और भी हैं बट 2 ही काफ़ी होंगे 2 दिन के हिसाब से। एंड फिर ये 2-3 इसके अंदर शर्ट्स हैं जो कि कॉटन की हैं, तो वो रखे हैं। ये अंदर से पहनाने वाला है बेसिकली, वही जो मैं बोल रही थी कि अगर आप कुछ वुलन पहनाते हो तो अंदर से कुछ कॉटन का पहना दो, तो उसके लिए। और भी बहुत सारे कपड़े हैं जो मैंने रखे हैं बट अभी मैं इतने दिखा रही हूँ जो कि इनफ है मुझे लगता है दिखाने के लिए। फिर मैं जो भी दिखाऊंगी वो नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी क्योंकि अब मैं बहुत थक गई। आप लोग देख सकते हो मेरी सांस भी थोड़ी सी अजीब हो रही है। एक चीज़ बची है दिखाने से, वो मैं पानी पीने के बाद दिखाती हूँ। एंड जो लास्ट चीज़ है जो कि विंटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, वो है ये स्लीपिंग बैग बेबी का, जो कि अभी इसके अंदर ही हमने निकाला नहीं है। ऑब्वियसली बैग में नहीं आ सकता,
इसको अलग से लेके जाएंगे। तो ये स्लीपिंग बैग बहुत यूज़फुल है क्योंकि जब बेबी को हम घर पे लेके आएंगे इंशाल्लाह, तो तब के लिए इससे बेबी कवर्ड रहेगा पूरा अंदर तक। तो ये बैग हम हॉस्पिटल अपने साथ कैरी करेंगे। एंड यही थी लास्ट चीज़ मेरे हॉस्पिटल बैग में। मुझे लगता है कि सारी चीज़ें कवर हो गई हैं, अगर शायद कुछ मिस हो गया हो, क्योंकि मेरा सारा सामान अभी जैसे कि मैं बता रही थी कि पूरा फाइनल पैक नहीं है, बस हमने सारा सामान लेके रख लिया था 2 महीने पहले से ही। तो अभी मुझे सब कुछ अरेंज करना है, अच्छे से रखना है। तो अगर मिस हो गया हो कुछ तो आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड आई होप कि ये वीडियो यूज़फुल होगा उन लोगों के लिए जो मेरी तरह न्यू मॉमीज़ हैं। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल न्यू मॉमीज़। और अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ, मेरे फेस पे थकन दिख रही होगी, आई एम टायर्ड कम्प्लीटली। तो सी यू नेक्स्ट टाइम।